तुलसी दल की महिमा। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आधा अधूरा में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से सारे मनोकामनाएं पूरी होती है। एक बार महर्षि नारद के मन में तुलसी दल की महिमा संसार को बताने की इच्छा हुई। बस क्या था, वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की परम उपासिका पत्नी सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। सत्यभामा जी ने नारद जी से पूछा, मुनिवर, क्या शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद आदि में कोई ऐसा साधन बताया गया है जिसके अनुष्ठान से मुरलीनोहर प्रभु श्याम सुंदर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक हमें प्रेमिप्ति के ही रूप में प्राप्त हो सकें? देवर्षि नारद ने मुस्कराते हुए कहा, इसके लिए एक बहुत सरल साधन है। जो वस्तु पूरी श्रद्धा से सुयोग्य पात्र को शुभ अवसर पर प्रदान की जाती है, वह परलोक में और अन्य जन्मों में अनंत गुना होकर दाता को प्राप्त होती है। आप अपने पति भगवान श्री कृष्ण को ही शुभ मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर दें। इस विशिष्ट दान से श्री कृष्ण सदा के लिए आपको ही पति के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर सत्यभामा जी ने कहा, संयोग से जब आप उपस्थित हैं तो मैं दूसरा सत्पात्र कहाँ ढूंढूंगी? इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा? आप ही मेरा यह पवित्र कार्य संपादित करा दें और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर इस महादान को आप ही ग्रहण करने की कृपा करें। नारद जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और संकल्प पढ़कर सत्यभामा जी द्वारा दिए गए पतिदान को ग्रहण कर लिया। इसके बाद सत्यभामा जी और नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। नारद जी ने उनसे कहा, भगवन, सत्यभामा जी द्वारा अब आप मुझको दान दिए जा चुके हो। मेरी वीणा उठाइए और चलिए मेरे साथ। श्री कृष्ण को नारद जी के साथ जाते देखकर सभी रानियां घबरा गईं। सत्यभामा जी से सारी बात ज्ञात होने पर वे कहने लगीं, अरे बाबरी, तुमने यह क्या किया? क्या कभी अपने पति का भी दान किया जाता है? अत्यंत दीनता से रानियों ने नारद जी से कहा, देवर्षि, क्या इसका कोई समाधान है? नारद जी ने कहा, एक समाधान है, श्री कृष्ण के बराबर अन्य किसी वस्तु का दान कर दिया जाए। फिर क्या था, सभी रानियों ने पल भर में ही श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर अनंत रत्न, स्वर्णाभूषण आदि बहुमूल्य पदार्थ रख दिए। किंतु भगवान को कौन किस वस्तु से तौल सकता है? अंत में सभी रानियां श्री कृष्ण के विरह की संभावना से प्रेम विवल होकर अश्रुपात करने लगीं। तब प्रभु का संकेत पाकर सत्यभामा जी ने एक तुलसी दल तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। प्रभु का पलड़ा तुलसी दल की तुलना में हल्का पड़ गया। केवल तुलसी दल ही पलड़े पर रह गया, अन्य सभी वस्तुएं पलड़े से हटा दी गईं। प्रभु के द्वारा तुलसी दल की महामहिमा देखकर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तुलसी दल की महिमा का यही रहस्य भगवान को जगत को दिखाना था। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेंच विक्रीणीते स्वमात्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अर्थात भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं कि यदि कोई एक तुलसी दल एवं एक चुल्लू जल भी भगवान को प्रेम से अर्पण करता है तो वे भक्त के हाथ स्वयं बिक जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए वैष्णवी नाम से जानी जाती है। तुलसी के एक पत्ते से भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य वैष्णवत्व प्राप्त करता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते हैं।